डिस्कस करेंगे 8 मार्च 2025 सैटरडे की द हिंदू हाइलाइट्स ऑफ द डे। शुरुआत करेंगे एडिटोरियल डाइवर्सिफाई नाउ से। तो इसमें की हाईलाइट ये रही है कि फरवरी मंथ में परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स सर्विस सेक्टर के लिए उसकी वैल्यू आई है 59, जो कि शोकेस करती है स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक मोमेंटम। परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स ग्रोथ की बात करें तो सर्विसेज सेक्टर में हमने देखा कि 56.5 से ये वैल्यू आ गई है 59 फरवरी में। जनवरी में वैल्यू थी 56.5 और ये जो फरवरी में 59 वैल्यू है ये 25 मंथ हाई है। मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई की बात करें तो इसमें डिक्लाइन हुआ है, ये 56.3 पे आ गई है। फिर भी ये 14 मंथ लो हुआ है मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई, फिर भी क्या है अबव 50 इंडिकेट्स इकोनॉमिक एक्सपेंशन। और इकोनॉमिक इंडिकेटर्स स्ट्रांग है, जैसे कि फिस्कल ईयर 25 के थर्ड क्वार्टर में सॉलिड नेट प्रॉफिट ग्रोथ रजिस्टर की गई है और एनएसओ डेटा के मुताबिक फिस्कल ईयर 25 में थर्ड क्वार्टर में जो रियल जीडीपी ग्रोथ रही है वो 6.2% की रही है। मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज का कंट्रीब्यूशन 80% है इंडिया की जीडीपी में और ये 2010 से ही जो दोनों सेक्टर्स हैं वो एक्सपेंशन मोड में है। चैलेंजेस क्या है इकोनॉमी में, तो टैरिफ्स अनाउंस बाय यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप, ये हमने देखा था। डिसरप्शन इन आईटी सेक्टर ड्यू टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसकी वजह से नए कॉन्ट्रैक्ट्स कम हो रहे हैं। साथ ही साथ ग्लोबल प्रोटेक्शनिज्म पोटेंशियल और यूएस रिसेशन पोज रिस्क, तो ये कुछ रिस्क हैं। आईटी सेक्टर कंसर्न्स क्या है, आईटी सेक्टर ग्रोथ जो है एस्टिमेट की गई है ये स्लो डाउन होगी 5.1% में, पर फिर भी सेक्टर वैल्यू जो है वो $283 बिलियन रहेगी फिस्कल ईयर 25 में। पीएमआई सर्वे की बात करें तो इसको कंडक्ट किया जाता है एसएनपी ग्लोबल द्वारा फॉर 40+ कंट्रीज, जो कि इकोनॉमिक मोमेंटम इंडिकेटर के लिए बहुत बड़ी ग्रोथ है, बहुत बड़ा सर्वे होता है। पॉलिसी रिकमेंडेशन क्या है, इंडिया को डाइवर्सिफाई करना चाहिए ट्रेडिंग बेस टू नेविगेट दोस ग्लोबल इकोनॉमिक चैलेंजेस। तो ट्रेडिंग बेस को डाइवर्सिफाई करना इस समय की पॉलिसी रिकमेंडेशन है। यूएस ने एग्जिट किया है यूनाइटेड नेशन का लॉस एंड डैमेज फंड, इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। इससे पहले यूएस ने कहां पे पुल आउट किया है, पेरिस एग्रीमेंट से पुल आउट किया है। साइंटिस्ट को रोका गया था इंटरगवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज में पार्टिसिपेट करने से, और ग्रीन क्लाइमेट फंड के अंदर जो कमिटेड मनी था यूएस ने उसको भी कैंसिल कर दिया है। तो लेटेस्ट अब क्या हुआ है, यूएस ने लीव किया है लॉस एंड डैमेज फंड। लॉस एंड डैमेज फंड की चर्चा करें तो ये COP27 क्लाइमेट मीटिंग इजिप्ट 2022 में स्टैब्लिश किया गया था, जिसमें फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड किया जाता है डेवलपिंग कंट्रीज को जो भी क्लाइमेट रिलेटेड डिजास्टर्स फेस करते हैं। लास्ट मीटिंग लॉस एंड डैमेज फंड की हुई थी फिलीपींस दिसंबर 23 में, और इस साल जो मीटिंग होगी वो अप्रैल 2025 में शेड्यूल्ड है। पर्पस क्या होता है फंड का, तो डेवलपिंग नेशंस को स्पेशली स्मॉल आइलैंड स्टेट्स को क्या करना, क्लाइमेट फाइनेंस प्रोवाइड करना। फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशंस की बात करें तो टोटल प्लेज्ड अमाउंट है इसमें $750 मिलियन। यूएस ने ऑलरेडी कंट्रीब्यूट कर रखा है अपना $17.5 मिलियन का। इंडिया और आयरलैंड सेटअप करेंगे जॉइंट पैनल, जिसका नाम होगा जॉइंट इकोनॉमिक कमीशन। याद रखना है, इंडिया और आयरलैंड के बीच जॉइंट इकोनॉमिक कमीशन सेटअप किया जाएगा, जिससे क्या मिलेगा, जिससे बूस्ट मिलेगा बायलैटरल ट्रेड को, इन्वेस्टमेंट को और टेक्नोलॉजी टाइज को। आपको पता होगा हाल में ही इंडिया के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर साहब आयरलैंड की यात्रा पे थे, आयरलैंड के विजिट पे थे, और ये 10 साल बाद ऑलमोस्ट कोई एक ऐसी हाई लेवल पॉलिटिकल विजिट हुई है आयरलैंड में। इससे पहले 2015 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आयरलैंड विजिट किया था। ट्रेड फिगर्स की बात करें तो इंडिया और आयरलैंड के बीच 16 बिलियन पाउंड्स का ट्रेड है एज अ 2-वे ट्रेड। एस जयशंकर साहब यहाँ पे हैं, तो यहाँ पे इनॉग्रेट किया जाएगा नए कंसुलेट्स ऑफ इंडिया इन बेलफास्ट, दैट इज नॉर्दर्न आयरलैंड, एंड